नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप सबने अब तक मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम सुन रखा है। जूनागढ़ का वो विवादित मुफ्ती जिसने हिंदुओं को कुत्ता कहा, जिसने ये कहा कि आज तुम्हारा दौर है कल हमारा आएगा। आपको ये पता है कि उसे गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी पता है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई तब हजारों लोगों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर उतर आई। आपको ये भी पता है कि मुफ्ती के समर्थन में हजारों लोगों ने मुंबई के घाटकों पर थाने का घेराव किया था। लेकिन उसी मुफ्ती सलमान अजहरी के विषय में कुछ विस्फोटक खुलासे हुए हैं, कुछ ऐसी जानकारियां जो अब तक आपके सामने नहीं आई है। क्या आपको पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है? क्या आपको पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का गजवाए हिंद के साथ क्या रिश्ता है? क्या आपको पता है कि जिस बरेलवी संप्रदाय से वो जुड़ा हुआ है उसका पाकिस्तान के रिजवान खान, खादिम रिजवान खान के साथ क्या रिश्ता है? कौन है खादिम रिजवान? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आपको याद होगा मुंबई के घाटकोपर के थाने के सामने का वो नजारा, जब मुफ्ती के हाथों में माइक है, सामने हजार लोगों की भीड़ है, एआईएम के प्रवक्ता वो भी वहां मौजूद है। इन हजार लोगों की भीड़ ने मुंबई पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि सलमान अजहरी ने कुछ गलत नहीं कहा। ये उसे छोड़ने की मांग कर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान अजहरी सीरियल ऑफेंडर है? इसने एक बार कुछ गलत कहा हो ऐसा नहीं है। अब बोलेंगे कि बहुत सारे मुफ्ती मौलाना इस तरह की बकवास करते रहते हैं, लेकिन ये मुफ्ती सलमान अजहरी खतरनाक कैसे है? तो खतरनाक क्यों है वो हम आपको बताएं, उससे पहले एक और बयान सुनाते हैं। और यह बयान किसी विधर्मी यानी गैर इस्लामी व्यक्ति का नहीं है। यह बयान है कानपुर के सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब का। वो क्या कह रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में, सुनिए और उसके बाद डिटेल्स मैं बताऊंगा। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक-ए-लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से गज़वाए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। तो सुना आपने, कानपुर के सूफी मौलाना कौसर हसन मजीदी के अनुसार ये जो सलमान अजहरी है ये तहरीक-ए-लब्बैक संगठन से जुड़ा हुआ है। तहरीक-ए-लब्बैक संगठन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यह संगठन पाकिस्तान में काम करता है और पाकिस्तान में बरेलवी समुदाय के ही, जिससे यह जुड़ा हुआ है अजहरी, उसी समुदाय के एक बड़े नेता हैं खादिम रिजवान खान। और खादिम रिजवान खान ने यह तहरीक-ए-लब्बैक की शुरुआत की थी। 2013-14 में शुरुआत हुई। उसके बाद पाकिस्तान में इस निंदा कानून का आरोप लगाकर दर्जनों लोगों की हत्या हुई और उन लोगों की हत्या करने के पीछे इसी संगठन का नाम था तहरीक-ए-लब्बैक। तहरीक-ए-लब्बैक वहां ही पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी संगठन माना जाता है, भले ही यह बरेलवी से जुड़ा हुआ है। यह इस्लाम की प्योरिटी यानी शुद्धता पर विश्वास करने वाला संगठन है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस्लाम और शरीयत के अनुसार न हो। इन्होंने यानी तहरीक-ए-लब्बैक ने पाकिस्तान में भी मुस्लिम लोगों की भी इसलिए हत्या कर दी कि उनपे के खिलाफ इस निंदा का आरोप था। पुलिस अलग, न्यायपालिका अलग, ये
ऑन द स्पॉट वहां फैसला करते हैं। तहरीके लब्बैक का एक और मोटो है। 2018 के पाकिस्तान के चुनाव के दौरान तहरीके लब्बैक ने चुनाव लड़ा। वो 5वीं सबसे बड़ी पार्टी थी। 2.5 लाख से ज्यादा वोट उन्हें सिर्फ कराची में मिले थे। और पता था उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या था? गजवाए हिंद। गजवाए हिंद मतलब हिंदुस्तान पर मुसलमानों का शासन। ठीक उसी तरह जिस वक्त मुगलों के दौरान होता था। गजवाए हिंद का मतलब यह कि जैसे मोहम्मद कासिम आकर यहां लूट मार करता था, जैसे गजनवी आता था, जैसे मुगलों ने आकर यहां सल्तनत जमाई, एक बार फिर से वो दौर आएगा। दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का पताका लहराएगा और इसी का मतलब है गजवाए हिंद। ये जो मुफ्ती है, मुफ्ती सलमान अजहरी, ये तहरीके लब्बैक संगठन का भारत का प्रमुख है और ये भारत में भी गजवाए हिंद करना चाहता है। और इसलिए बार बार, अभी तो एक वीडियो इसका वायरल हुआ है, इसके अनेकों ऐसे वीडियो हैं। पता नहीं कौन सा वो दौर आएगा इसका, और पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। और आपने गौर किया होगा उस वीडियो में कि जैसे ही ये कहता है कि कल हमारा दौर आएगा, पीछे से भीड़ लब्बैक 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 का नारा लगा रही है। उस लब्बैक का मतलब समझिए। वो वीडियो फिर से हम आपको दिखाते हैं। वीडियो खतरनाक है, अपने अंदर मैसेज छुपाए हुए है। गजवाए हिंद, तहरीके लब्बैक, भीड़ द्वारा लब्बैक का नारा लगाना और ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए मुंबई की सड़कों पर 1000 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये भीड़ वही है जो किसी आतंकी को छुड़ाने के लिए मुंबई की सड़कों पर उतरी थी, जो किसी आतंकी के जनाजे के लिए उतरी थी। कट्टरपंथ का कीड़ा दिमाग में इस कदर घुसा हुआ है कि लोग ये नहीं समझते कि कौन अपने वतन, अपने हिंदुस्तान के लिए अच्छा है और कौन बुरा। उन्हें सिर्फ इस्लाम का परचम लहराते हुए दिखना चाहिए। क्या हम वो होने देंगे? आप बताइए कि मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोगों के साथ इस देश में क्या होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।